जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, एक कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज का वीडियो का। आज के वीडियो में हम लोग औसत को डिस्कस करेंगे। ये देख रहे होंगे, ज़िंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। ये मेरा कथन नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है और ये सही भी है। किताबी ज्ञान से अधिक व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि आपको पता है आज तक APJ अब्दुल कलाम साहब से किसी ने ये नहीं पूछा कि आप डिग्री जो लिए हैं, डॉक्टर जो लगाते हैं, वह कहाँ से लिए हैं, क्योंकि उनका जीवनी तो आप जानते ही होंगे। ये सत्य है कि आपका व्यवहार आपको बहुत ऊंचा बनाता है और हम लोग छोटे छोटे चीज़ों में फंसे रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करने में फंसे रहते हैं और हमारा व्यवहार खुद खराब हो जाता है। तो जो भी लोग हैं सभी अपना सोच बड़ा रखिए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है, दूसरे की बुराई से बचना है, क्योंकि ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा पाप दूसरे का बुराई करना भी है। तो खैर, अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और आज हम लोग औसत को डिस्कस करेंगे। खास करके आप बिहार में होने वाले अगर सक्षमता परीक्षा को देने जा रहे हैं ना सर, तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को देखिए। बहुत लंबा नहीं करेंगे, आज छोटा ही वीडियो करेंगे, लेकिन आगे थोड़ा सा इस पे वीडियो बड़ा होगा हमारा। औसत यानी एवरेज होता है। औसत का मतलब एवरेज होता है, एवरेज। और बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि नया होगा, लेकिन इसको नए तरीके से जानिए। एवरेज औसत बराबर बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, या प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ से योग बराबर आप कह सकते हैं, योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। मतलब जितना ऑब्जर्वेशंस आपको दिया रहेगा ना, वो अब बटा उसका संख्या से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाता है। तो योग बराबर क्या लिख सकते हैं, औसत गुना संख्या। बहुत यूजफुल ये फॉर्मूला होने वाला है। ये बेसिक है लेकिन ये बहुत काम आएगा आपको, इसको बिल्कुल देखिए। अब औसत को बताने से पहले अगर आप छोटा छोटा कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो क्वेश्चन देखिए, कंपटीशन को जानना मतलब क्वेश्चन कैसे पूछता है वर्तमान संदर्भ में, वो जानना होता है। तो अब इसको जानने से पहले दो तीन बातें जानिए। प्रथम n क्रमागत संख्याओं का सर यदि योग आपसे पूछ दिया जाए ना, प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योग यदि आपसे पूछ दिया जाए तो बताइए योग कितना होता है। प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। जैसे आप जानते होंगे, प्रथम n का मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर हम 10 तक का योग सर आपसे पूछ दे तो ये हो जाएगा, चूँकि संख्याओं की संख्या कितनी है, 10 है, तो ये हो जाएगा 10 गुना 10 प्लस 1 बट्टे में 2। कितने बार में कट जाएगा सर, 5। 10 1 11, 5 11 5 55। आप जानते होंगे 1 से 10 तक का योग, 1 का पहाड़ा का योग 55 होता है। लेकिन कैसे, ये आज देखिए। ये तो योग की बात थी सर। अगर अब यहीं पे प्रथम n क्रमागत धनात्मक संख्याओं का, अगर संख्याओं का यदि आपसे औसत पूछ दिया जाए का औसत क्या होगा, तो औसत अभी हम बताए सर आपको कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n इंटू n प्लस 1/2 करेंगे और भागा दे देंगे n से, क्योंकि n संख्या है, संख्याओं की संख्या कितनी है, n है। तो n से सर n कट गया तो कितना बचा, n प्लस 1/2। यही होता है प्रथम n क्रमागत संख्याओं का क्या, औसत। धीरे धीरे आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, देखिए। अब हम आ जाते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का
योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्या मतलब सर 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। इसके यदि योग की बात करें तो देखिए इसका योग कैसे निकलेगा। ये कितना है 4 2 6, ये कितना है 6, ये कितना है 8। तो अगर दो संख्या लेते हैं तो 4 2 कितना हो गया 6। तो 6 को आप देखिए 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो 2 गुना 3 को देखिए दो संख्या था तो इसको n और इसको n+1 लिख सकते हैं। बिल्कुल 3 पे भी देखिए सूत्र कहीं कोई घर में नहीं बनाया है सर, आज तक कह रहे हैं ना, कड़वा है सत्य है। 3 संख्याओं का योग ले लेंगे तो 6 4 10 2 12, कितना हो गया योग 12। 12 को सर क्या आप लिख सकते हैं, गौर से देखिए 3 गुना 4 लिख सकते हैं। संख्याओं की संख्या कितनी है सर 3 है। तो इसको यहाँ से फॉर्मूला देखिए, यहाँ भी तो n इंटू n+1 आ रहा है। तो इस प्रथम n सम संख्याओं का सर योग बराबर सूत्र ही यही होता है। सूत्र जो किताब लिखता है वो अपने घर में कोई प्रोडक्शन नहीं करता, आप हम बना सकते हैं और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। गणित सीखने की चीज़ है। तो इसका सूत्र होता है n इंटू n+1। कैसे, तो हम ये आपको दिखाए। तो अब बताइए जब आपको योग पता चल गया सर, सम पता चल गया, तो औसत इसका कितना हो जाएगा, किसका, प्रथम n सम संख्याओं का यदि औसत आपसे पूछ दिया जाए तो इसमें से एक n कट जाएगा। क्या होता है औसत बराबर सर योग बटा संख्या। तो योग कितना आया सर n इंटू n+1, अब बटा संख्या n कट जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n+1। कैसे इसको वेरीफाई कीजिए, जैसे 2 4 6 8 10 आपसे पूछा क्वेश्चन ने कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए सर प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत हमारे हिसाब से होना चाहिए कितना, 4 2 6 6 12 12 8 20 10 30, 30/5 होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था। अब हमारा सूत्र क्या कहता है, हमारा सूत्र कह रहा है कि औसत कितना होना चाहिए, औसत होना चाहिए n+1। कितना होना चाहिए सर n+1। तो n क्या है, n मतलब 5 संख्या कह रहा है तो n का वैल्यू 5, तो 5 + 1। देखिए इस हिसाब से भी 6 आ रहा है कि नहीं, मतलब ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही जा रहा है। सीखने का वे यही है। अब आगे बढ़िए, प्रथम n विषम पूर्णांक, विषम क्रमागत संख्याओं का योग। प्रथम n विषम क्रमागत संख्याओं का योग का मतलब क्या हो गया, 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 होगा ना सर यही। तो इसका योग अगर निकालना है तो गौर से देखिए, प्रथम 2 का लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4। प्रथम 3 का लेंगे, सर देखिए मैथ को उंगली पे आपना चाहिए, सीखिए। प्रथम 3 का लेंगे तो 5 3 8 1 9। प्रथम 4 का लेंगे तो कितना हो गया 16। तो एक चीज़ देखिए, यह भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यह भी है 3 का स्क्वायर, यह कितना स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, एकदम माइंड में हिट किया होगा जिसने फॉर्मूला दिया, या हम आप भी बना सकते हैं सर, कि प्रथम 2 का 4 मतलब 2 का स्क्वायर। जितने संख्याओं की बात हो रही है उसका स्क्वायर लिया जा रहा है। फिर 3 संख्याओं की बात हुई तो 3 का स्क्वायर, 4 संख्याओं की बात हुई तो 4 का स्क्वायर, 5 संख्याओं की बात हुई तो 25 होगा, यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया कि सर n संख्याओं की बात होगी तो क्या हो जाएगा, सॉरी n का स्क्वायर हो जाएगा। तो सीधा यहाँ से प्रथम n विषम क्रमागत पूर्णांकों का योग अगर कहे तो कितना हो जाएगा सर n²। कितना हो जाएगा बताइए, n का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इरेज कर रहे हैं। यहाँ से क्या फॉर्मूला निकला n²। तो ये सर योग आया, मतलब सम आया। आपको चाहिए क्या, औसत चाहिए। तो बताइए औसत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से औसत बराबर योग बटा संख्या n² बटा n, कट गया n। मतलब जितने विषम पूर्णांकों का, संख्याओं का, क्रमागत संख्याओं का औसत पूछेगा ना, वही आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट।
कैसे सर, एक एग्जाम्पल से दिखाइए। मान लीजिए क्वेश्चन ने कहा कि प्रथम 3 विषम पूर्णांकों का, प्रथम 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों का क्या निकालिए, औसत निकाल करके दिखाइए। तो प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्या 1 3 5 होगा। इसका अगर औसत सर हम डायरेक्ट पूछे एकदम बेसिक तरीका से, तो आप कहिएगा 1 + 3 + 5/3 होगा। संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। 3 1 4 5 4 9, 9/3 का मतलब क्या हो गया, 3 3 आया ना। अब हमारा सूत्र क्या कह रहा है, फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जितने संख्याओं का औसत पूछा है विषम में, वही उतना ही संख्या हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी 3 ही होता, क्योंकि डायरेक्ट औसत बराबर विषम के केस में क्या हम बताए हैं, डायरेक्ट n, यानी जितनी संख्याओं की बात करेगा ना वो डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर प्रथम 5 क्रमागत, ये प्रथम 5 विषम पूर्णांकों का बात करेगा, प्रथम 5 अगर विषम पूर्णांकों का या विषम संख्याओं का औसत अगर सर आपसे पूछ देना क्वेश्चन, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। विश्वास नहीं हो तो एक बार चेक कर लेते हैं सर। 1 3 5 7, 1 2 3 4 9, सबका योग 9 7 16 5 21 3 24 1 25, 25/5 कट के 5 आया। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला क्या है, वेरीफाइड है। बिल्कुल ये फॉर्मूला वेरीफाइड है। आगे बढ़िए। प्रथम n क्रमागत संख्या के वर्ग का योग, यानी वर्गों का योग क्या होता है। देखिए प्रथम n मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, यही हुआ प्रथम n क्रमागत संख्याओं के वर्ग का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है सर n × n + 1 × 2n + 1/6। याद रहेगा, n × n + 1 × 2n + 1/6। कैसे तो करके देख सकते हैं आप। ये दोनों किए तो ये 1 + 4 कितना आ गया, 5। क्या 5 को ऐसे तोड़ा जा सकता है, 2 3, देखिए 2 दूनी 4 1 5, अब बट्टे में 6 तोड़ा जा सकता है। 5 × 15 दूनी 30, 30/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। 2 3 5, 3 गो का ले लिए तो तब देखिए 2 का 1 का स्क्वायर, यहाँ तक तो 5 आया, 9 5 14, 14 को क्या क्या तोड़ सकते थे सर आप, 3 तोड़ सकते थे, 4 तोड़ सकते थे, और 3 दूनी 6 1 7, अब बट्टे में 6, 4 × 12, 12 6 के कितना हो गया, सॉरी 12 7 ना, 12 7 84, 12 7 84/6 करेंगे तो 14 आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल वेरीफाइड है। n × n + 1 × 2n + 1/6, यही एक बड़ा फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। n × n + 1 × 2n + 1/6, ये तो योग हुआ ना सर। अगर सर हमसे औसत पूछ दिया जाए, ऐसे इसी रूप में औसत अगर पूछ दिया जाए, तो इसका औसत एक n कट जाएगा, क्योंकि औसत बराबर संख्याओं का योग अब बट्टा संख्या, तो ये तो n से n कट जाएगा, तो योग बराबर n + 1 × 2n + 1, अब बट्टे में 6। याद रखिएगा, प्रथम n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अगर औसत पूछ दे तो सर n × n + 1 × 2, सॉरी n तो कट चुका है, n + 1 × 2n + 1/6 होता है। तो ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कह दे इसका, कह दे क्या, आप बताइए औसत क्या आएगा। ये देख करके आप टेंशन लीजिएगा, आई ये कैसे बनेगा, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन जाएगा। और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, डॉट 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 18 का स्क्वायर जोड़ 19 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर। अब ये देख करके आपके दिमाग में जो है टेंशन शुरू हो जाएगा, इतना बड़ा स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, तब औसत निकालेंगे। नहीं सर, ये देखते ही आपके मन में लड्डू फूटना चाहिए कि ये तो क्या पूछा है, क्रमागत n संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है, कितना है, 20 तक गया है। तो अच्छा
n का वैल्यू 20 हो गया इसके लिए, तो 20 गुना 20 प्लस 1 गुना 2 गुना 20 प्लस 1 बट्टे में 6, डायरेक्ट इसका औसत, योग भी नहीं औसत लिख दिए। तो ये देखिए सर 20 गुना 21, अब 20 दूनी 40, 41 बट्टे 6, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 10 बार में कट गया, 41 सत्ते 7, 7 चौके 28, इतना पे 0 दे दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं कोई समस्या है? अगर चीज़ें सीक्वेंस में जान रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़िए, प्रथम n क्रमागत संख्याओं के वर्गों, सॉरी वर्ग तो ले लिए ना, के घन का योग। घन का योग, योग मतलब सर जोड़, इसका मतलब क्या हुआ? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब। तो इसका क्यूब देखिए, क्यूब में देखा गया कि अगर n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं ना, तो ये एकदम सेटिस्फाइड कर दे रहा है इस इक्वेशन को। कैसे? तो एक ये 2 संख्या का लिया तो देखा गया 2 का क्यूब 8, 1 9। अच्छा 9 जो है, 9 को आप लिख सकते थे 2 गुना 2 प्लस 1 बट्टे 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 3 का स्क्वायर हो गया ना। तो यही फॉर्मूला यहाँ से निकाल के लाया गया कि जो लगातार क्रमागत संख्याओं का योग था वही लिख दिए, n इंटू n प्लस 1/2, इसका क्या कर दिए? होल स्क्वायर कर दिए, तो आ गया। तो ये तो हुआ सर होल स्क्वायर किए तब आया। अब अगर आपसे पूछा था इसका औसत, तो ये तो योग लिखे हैं ना सर, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा बताइए? औसत बराबर योग बता क्या होता है? संख्या। तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अब बट्टे में 2 का होल स्क्वायर अब बट्टे n। यहाँ 2 गो n है, एक n कट जाएगा, एक n को बाहर कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, केवल एक n बाहर रहेगा, मतलब इसको थोड़ा सा और यहाँ नीचे लिख देते हैं। एक देखिए ये n स्क्वायर होगा, एक n कटेगा तो ऊपर में बचेगा n प्लस 1 का बाई 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक n, मतलब n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ क्यूब वाले क्वेश्चन पे बात करना हो तो इस तरह से करेंगे। अब थोड़ा सा बढ़िए हम लोग क्वेश्चन के तरफ। औसत का बेसिक फंडा अब आएगा, कुछ क्वेश्चंस आएगा। प्रथम n संख्याओं का औसत x है, n संख्याओं का औसत y है, तो दोनों m प्लस n संख्याओं का औसत बताइए। आएगा क्वेश्चन, वहाँ बताएंगे। रेलगाड़ी वाला आएगा, ये गाड़ी की चाल वाला आएगा कि समान दूरी को और समान चाल से चला गया तब औसत बताइए। वहाँ कुछ थ्योरी आएगा, वहाँ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बेटर क्लियर होगा। ये PYQ का क्वेश्चन करेंगे। देखिए PYQ का पहला क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए फटाक से लिख देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.11 कोमा 0.01 कोमा 0.101 कोमा 0.001 कोमा 0.11 का औसत ज्ञात करें। एकदम बड़ा ही क्वेश्चन ले लिए, का औसत। औसत का एक दो और ट्रिक भी बताएंगे आगे, पहले अभी देखिए। औसत के लिए क्या चाहिए आपको? औसत इस सब का योग चाहिए, तो इसका योग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 संख्या सब जगह कर दीजिए। पहले आप जोड़ने का एकदम आपको हम आसान तरीका बता रहे हैं। 0 1 1 2 2 2 2 2 का 2। अब देखिए 1 0 0 1 2 1 3, फिर देखिए 1 0 1 2 1 3 पॉइंट, अब पॉइंट 3 अंक के बाद पॉइंट, उसके बाद तो बस एक यहाँ पे है, तो 1 3 3 2 इसका क्या आ गया? योग आ गया। अब बट्टे में संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं हैं? 5। अब 5 से सर इसको भागा दीजिएगा तो 5 दूनी 10, 3 पे 3 आएगा, 5 दूनी 10, 13 से भागा, 13 में दिए 5 से भागा तो 5 दूनी 10, 3 पे 3, 5 छा के 30,
3 पे 2, पंछा के 30, फिर 2 पे 0, पंचों के 20, कट गया। अब कितने अंक के बाद 1 2 3, 3 अंकों के बाद नहीं, यहाँ पॉइंट होना चाहिए था, तो 4 अंकों के बाद 1 2 3 4 यानी 0.26 इसका कितना हो गया 26, 0.26 इसका औसत आ गया। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं सर। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, फिर एक क्वेश्चन ही दे रहे हैं हम आपको, 10 12 16 20 पी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेंगे कल के क्लास में। और 26 का औसत 17 है तो पी निकालें, और 26 का औसत 17 है तो पी का मान निकालना है सर, आपको पी बताना है। तो इस सब का औसत तो देखिए, एक तो बेसिक तरीका यही है सॉल्यूशन करने का कि डायरेक्ट सब का औसत दिया है, तो 10 + 12 + 16 + 20 + पी + 26 बटा संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 6, इसका मान क्वेश्चन ने 17, 17 छाके 102, यहाँ सम किए तो 12 10 22 16 38 20 58 58 और 26 कितना हो जाएगा सर 58 26 84, 84 + पी, 84 + पी बराबर 102। तो सर यहाँ से पी का मान हो जाएगा 102 - 84, 16 2 18, कितना हो जाएगा पी का मान 18 हो जाएगा। ये तरीका, एक तरीका और बताएंगे, इसमें से चाहते ना आप किसी को यही बता देते हैं बनाने का तरीका, कि अगर कभी इस तरह का सीरीज दे देना, उसमें से अगर डायरेक्ट कह दे आपको कि इसका औसत निकालिए, तो दी हुई संख्याओं में कोई एक संख्या आपका औसत हो सकता है, कैसे वो बताते हैं। अगर एक क्वेश्चन दे दिया कि 60 70 80 90 का औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन देख के आपको आसान लगेगा कि डायरेक्ट जोड़ करके ही निकाल दे, और बेसिक इज द बेस्ट वे। बेसिक के अलावा दुनिया में कोई बढ़िया वे नहीं बना है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से आपको अप्रोच करने का तरीका बताते हैं। सर इस दी हुई संख्या में से किसी एक को आप क्या मान लीजिए औसत, मान लिया कि 80 औसत है। औसत का मतलब क्या होता है, जो सबको इक्वलाइज कर दे, कोई कम है तो ज़्यादा वाला से खींच के दे दीजिए, कोई ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला से कम को खींच करके दे करके एक बाउंड्री लाइन पे आ जाइए, सबको बराबर बराबर कर देना ही क्या होता है औसत होता है। मतलब एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, और दोनों को बराबर करना है, तो दोनों का बराबर करने का तरीका है कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए सर और इसको थोड़ा सा घटा दीजिए, तो हो जाएगा क्या इक्वलाइज। यही होता है औसत के साथ। तो यहाँ आइए देखिए, इसमें से हम 80 को औसत मान लिए, औसत हमारा माना हुआ कितना है 80। बताइए ये 80 से कितना कम है, माइनस का 20 कम, 20 कम है ना तो माइनस, ये कितना कम है -10, ये तो 0, ये ज़्यादा कितना है प्लस का 10। मान लिए जिसको औसत माने थे उससे देखेंगे और सब संख्या कितना कम या ज़्यादा है। अब सबको जोड़ दीजिए, ये 10 ये 10 खत्म, -20, ये -20 जो आप औसत माने हैं वो क्या है आपके औसत से -20, ये किस का अंतर है आपके औसत में ओवरऑल संख्याओं के में कम ज़्यादा जब किए तो कितना हुआ -20। ये -20 कितने में बटेगा 1 2 3 4, 4 संख्याओं पे बट जाएगा, तो कितना हो गया -5। मतलब जो आप औसत माने थे ना सर, उसमें क्या करना था आपको 5 घटाना था, तो आपका एक्चुअल औसत कितना होना चाहिए था 75 होना चाहिए था। एक्चुअल औसत क्या होना चाहिए था 75। अब जोड़ के देखते हैं जो हम मेथड बताए हैं क्या काम कर रहा है। देखिए सबको जोड़ दीजिए, तो 0 0 0 का 0, 9 8 17 7 24 36, अब बट्टे कितना हो गया 1 2 3 4, 4 से काटिएगा 4 7 28, 4 5 20, देखिए 75 आ रहा है। तो ये मेथड एज्यूम्ड मेथड, मतलब किसी को भी आप औसत मान लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये भी एक अच्छा मेथड है क्वेश्चन को बनाने का। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। देखिए हमारे हाथ में जो है ये SSC PYQ का बुक है,
इसलिए हम इससे करवा रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक संख्या है 39, 48, 51, 63, 75, 83, x और 69 का औसत दिया हुआ है सर। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह है, औसत जो है वो 60 है। का औसत 60 है तो बताइए कि ये कितना x का मान होगा। तो बेसिक वे आप लगा लीजिए। अगर औसत में आपको दिक्कत है तो बेसिक वे सबसे अच्छा तरीका है कि सर सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ दिए तो 4 3 7 5 12 3 15 1 16 8 24 24 9 33 का 3 6 3 9 9 8 17 7 24 36 5 35 4 39 3 42 प्लस का x और बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं और औसत का मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 60। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए सर, कंपटीशन बनाने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा फास्ट करना होगा। तो x बराबर हो गया 8 के 48, 480 में से उधर से 423 घट जाएगा ना, 423। तो 480 में से 423 घटेगा तो कितना हो जाएगा 57। x का मान क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा। यहाँ कहीं गलती हुआ था क्या? 4 3 7 5 12 3 15 1 16 8 24 9 33। वैल्यू एक बार मिलाइए, 39 48 51 63, 39 48 51 63, 63 के बाद 75 83। अच्छा यहाँ 69 था, 64 लिए। चलिए ठीक है, जो लिए उसी पे उस पे ये आंसर सही है। PYQ में कुछ वैल्यू अलग था। तो ये हो गया आपका औसत, बेसिक तरीका। इसको और किस तरह से बनाया जा सकता था? एज्यूम मेथड से बनाया जा सकता था, लेकिन डेटा ज़्यादा है तो इस पे भी आप बना सकते हैं। आपको ये नहीं टेंशन लेना है कि एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे क्या। अब देखिए, अब और कुछ क्वेश्चन इस पे जो करेंगे। अब लेकिन लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम, अब लैंग्वेज प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन इसको अगले। हाँ, एक क्वेश्चन है कि 8 क्रमिक प्रथम 8, एक क्वेश्चन है प्रथम 8 क्रमिक मतलब वही क्रमागत सम संख्याओं का औसत निकालिए। सम संख्याओं का औसत बताइए। तो ये तो हम लोग किए थे, औसत क्या होगा बताइए। तो क्रमिक के संख्या में और ये सम संख्या में क्या बताए थे? औसत क्या होता है सर? औसत होता है n+1, मतलब 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। वेरीफाई करके आप देख लीजिएगा। अब इसका आएगा वर्ड प्रॉब्लम। अगला क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, उसमें पूरे वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे। खास करके बिहार में यदि सक्षमता परीक्षा देना है, बिहार SSC देना है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम देना है तो ये वाला सीरीज आप देख के जाइएगा। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद।